CAPFSC 2024 का मार्क्स पब्लिश हो चुका है। तो रिकमेंडेड जो कैंडिडेट्स हैं 459। सो इसके जो इंटरव्यू के मार्क्स जो आए हैं उनके एनालिसिस मैं आपको इसमें प्रेजेंट कर रहा हूं। जो पेपर वन और पेपर टू के प्रेजेंटेशन जो होंगे एनालिसिस उसके मैं बाद में करूंगा। इसका कारण क्या ना, एवरी एस्पेक्ट्स को डेटा को कंपाइल करने में प्लस सबका जो भी कुछ एस्पेक्ट्स निकालने में टाइम लगते हैं, काफी टाइम लगते हैं उसमें। तो इस एस्पेक्ट्स में हम इंटरव्यू के मार्क्स देखेंगे। अब इंटरव्यू के मार्क्स का अब लगेगा कि अभी फिलहाल क्या यूटिलिटी है। अभी तो आपका रिटन है, यस रिटन है, दैट्स फाइन। लेकिन आपको जानना ये इस वजह से जरूरी है कि जिन कैंडिडेट्स का पर्सनालिटी टेस्ट में प्रॉब्लम है, देखो डियर हर कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी के हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं ऐसे ग्रुप में हैं, ऐसे इन द सेंस की ऐसे लीग में है जहां उनको पर्सनालिटी टेस्ट में प्रॉब्लम है। यदि प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि डेफिनेटली प्रॉब्लम है, नहीं, उनको डर थोड़ा सा है, फियर है, तो आप थोड़ा सा रिटेन पार्ट में एक्स्ट्रा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। एक बात ध्यान रखना कि वंस आपके रिटेन में अच्छे मार्क्स हैं तो आपका जो मोराल होता है वो हाई होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है हाई होता है, और वो आपको ऐड करने में मदद करता है, एक्स्ट्रा मार्क्स लाने में मदद करता है। इस ईयर भी देखो जो हाईएस्ट मार्क्स है 130 है। तो 130 जो है ओनली वन कैंडिडेट को मिला है, ठीक है ना। और जो लोएस्ट मार्क्स है ये 100, ये सॉरी, ये लोएस्ट जो है आपका वो 83 है, ठीक है। सॉरी 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 75, 75 सॉरी 75 है। ये चार कैंडिडेट्स को मिला है। तो हाईएस्ट जो आपका 130 और लोएस्ट आपका 75, इसका मतलब क्या है, 55 मार्क्स का डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच। इस बार एक अच्छा चीज मैंने देखा कि जो एक सर्विसमैन में है उनमें भी एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 128 मार्क्स है इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में। इस बार देखोगे एक सर्विसमैन वाले में भी मार्क्स अच्छे मिले हैं, ठीक ठाक मिले हैं, रिस्पेक्टेबल मिले हैं, उनको खराब एकदम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि एक सर्विसमैन में जो होते हैं मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स के, यदि रिटर्न में पार्ट में देखोगे मेजोरिटी के मैं कह रहा हूँ, एक तो कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं, जितने नंबर ऑफ वैकेंसी होते हैं उतने नहीं मिल पाते हैं। लेकिन फिर भी जो होते हैं उनके रिटर्न वाले पार्ट में थोड़े मार्क्स कम होते हैं, थोड़े क्या अच्छा खासा कम होते हैं। बट इट्स आर इंटरव्यू में एटलीस्ट ठीक है, रिस्पेक्टेबल है, एकदम खराब किसी को नहीं कह सकते हैं। देखो डियर एक चीज ध्यान रखना कि कुछ चीजें बायसनेस नहीं होता है इसमें, ये सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स है। इंटरव्यू में किसी जो एग्जैक्ट मार्क्स कैसे दे सकते हैं, और ये एग्जैक्ट मार्क्स कुछ होता नहीं है। उस पार्टिकुलर मोमेंट में बोर्ड ने जो कुछ सोचा, अब एक यूनिक एस्पेक्ट देखोगे और ये एवरी टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लो, 130 ओनली वन कैंडिडेट को दिया गया, 128 जो है टू कैंडिडेट्स को दिया गया, 127 जो है फोर कैंडिडेट्स को, 126 जो है थ्री कैंडिडेट्स। अब 125 वाला मार्क्स देखोगे तो 125 जो है ऐसे 15 कैंडिडेट्स हैं। अब देखो 120 वाला मार्क्स जो है 120 47 कैंडिडेट्स को दिया गया। अब फिर देखो 115 वाला जो मार्क्स है, ठीक है ना, तो 25 कैंडिडेट्स को दिया गया। 110 है तो 29 कैंडिडेट्स को, 105 जो है वो 52 कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो आप कुछ चीजों को देखोगे, कुछ एस्पेक्ट्स को, जैसे अब जो 5 के इंटीग्रल मल्टीपल वाले में देखोगे, चलो 130 तो हाईएस्ट है तो ओनली वन कैंडिडेट को। अब 125 देखोगे तो ये आपके 15 कैंडिडेट्स को, 120 देखोगे तो ये आपके 47 कैंडिडेट्स को, 115 देखोगे तो 25 कैंडिडेट्स को, 110 देखोगे तो 29 कैंडिडेट्स को, 105 देखोगे ये 52 कैंडिडेट्स को। समझ सकते हो कि ये जो 5 के इंटीग्रल, अब इसका ये कारण क्या होता है। कोई पर्सन इंटरव्यू बोर्ड है, अच्छा कितने मार्क्स देने हैं, करीब ये बच्चा 104 डिजर्व करता है, 104 103, चलो इसको देना है एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा एडवांटेज, 105 दे दिए। 109 है, चलो 110 दे दिए, या 111 है, ठीक है 110 दे दिए। ये इस चीज को एवरी टाइम, लास्ट टाइम भी देखो 23 वाले बैच में देखो, 23 वाले बैच में यदि देखो तो 120 जो था ये 26 कैंडिडेट्स को आया था, ठीक है ना। तो 120 जो ये आपका है, ये आपके 120 आपके आए थे, ये 26 कैंडिडेट्स के, ठीक है। फिर देखो 115 उसमें तो 12 कैंडिडेट्स। फिर आप 110 देखोगे, ठीक है, तो 110 यदि इसमें देखो, ओके,
तो 110 देखोगे तो 110 भी आपके जो हैं उसमें कितने कैंडिडेट्स के हैं? 18 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये आपके 18 कैंडिडेट्स। 105 देखोगे, ठीक है, 105 है, जो 105 36 कैंडिडेट्स के। तो देखोगे जो आपके 5 के इंटीग्रल मल्टीपल वाले में है उसमें आपके ज्यादा कैंडिडेट्स जनरली ये देखे जाते हैं। तो देखो इस ईयर में यदि आप देखो तो 131 कैंडिडेट को मिला, 128 टू कैंडिडेट्स को मिला, 127 फोर कैंडिडेट्स, 126 थ्री कैंडिडेट्स, 125 जो है यानी 15। तो अप टू 125 यानी अप टू 125 कैंडिडेट्स को मिला। लास्ट टाइम देखोगे अप टू 120 जो है मिला था 30 कैंडिडेट्स को, लेकिन इस बार 120 यदि देखो अप टू 120 है, ठीक है। तो अप टू 120 जो आपको मिला है वो 88 कैंडिडेट्स को मिला है, ठीक है। तो अप टू आपका 120 जो है अप टू 120 88 कैंडिडेट्स को मिला है। उसके परसेंटेज देखो तो 19% होता है, 19 पॉइंट समथिंग परसेंट। और लास्ट टाइम देखो तो सेम का क्या परसेंटेज था, ये आपका 120 और ये समथिंग जस्ट 10% था। यानी 23 में यदि देखो तो 23 में अप टू 120 जो था यानी कि 30 कैंडिडेट्स को मिला था, तो 10% एक तरह से है। लेकिन इस ईयर में 88 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको, तो इस ईयर में बेस ज्यादा है, तो परसेंटेज के टर्म्स में यदि देखो तो परसेंटेज के टर्म्स में आपके 19 हो जाते हैं। अब देखो यदि हम जो हाईएस्ट इधर कपल ऑफ इयर्स में अभी लास्ट 21 बैच देख लो, 21 22 23 24, तो इधर मार्क्स जो है ज्यादा मिल रहे हैं, यानी 120 या उससे ऊपर इधर मार्क्स मिलने लगा है, उसके पहले नहीं मिलता था। तो पहले अप टू 2020 तक देखो, 2020 तक हाईएस्ट मार्क्स जो है 113 हुआ करता था। तो 113 यदि वो बेंचमार्क हुआ करता था हाईएस्ट का, लेकिन इस ईयर में देखो 166 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 113 या उससे ऊपर मिला है। अब ये परसेंटेज के टर्म में क्या होता है, 36%। यानी जो पहले हाईएस्ट स्कोर था इस ईयर में आपके कितने कैंडिडेट्स को मिले हैं, तो वो मिले हैं 36% को। अब 23 वाले बैच में देखें तो 23 वाले बैच में 73 कैंडिडेट को मिला था, तो परसेंटेज के टर्म्स में देखो तो 23%। इसका मतलब क्या है, यहां अप टू 100, यहां भी देखो हर चीज में अप टू 80% वाले में वहां 10% से कम था, और इस ईयर में 19%, यानी यहां डबल हो गया। यहां देखो यदि यहां 1.5 टाइम प्लस हो गया, ठीक है ना, तो 130। फिर देखो 105 लो, 105 एक बेंचमार्क एक तरह से कि 70% मार्क्स होता है। तो 105 में इस ईयर में 277 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्टेड वाले में इसमें, यानी ये परसेंटेज यदि क्या होता है 60% होता है। 23 वाले में देखो तो ये परसेंट जो है 58.65। देखो इसके बाद यदि देखो तो वो मैच एक तरह से कर रहा है। उसके बाद देखो 60 58.65 यानी कि मोर और लेस बराबर। तो अभी इधर हाल में देखो और खास करके इस ईयर में देखो तो मार्क्स बहुत ज्यादा मिले हैं, यानी कि 130। लास्ट टाइम देखो हाईएस्ट था 126 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में, और फिर 22 वाले में भी 130 था। तो यानी 22 वाले में जो 130 हाईएस्ट था, इस ईयर में फिर से हाईएस्ट जो है आपका 130 हो गया है, ठीक है। तो अप टू 125 जो है वो 25 कैंडिडेट्स को मार्क्स मिले हैं। अप टू 188 कैंडिडेट्स को मिले हैं, और 113 जो बेंचमार्क था 166 कैंडिडेट्स को मिले हैं। तो एक बार मैं सबका पढ़ देता हूं कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं। 130 जो है वो आपके 1 कैंडिडेट को मिला, 128 जो है वो 2 कैंडिडेट्स को मिला, 127 जो है वो 4 कैंडिडेट्स को मिला, 126 3 कैंडिडेट्स को, 125 जो है 15 कैंडिडेट्स को, यानी टोटल 25 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 125 या उससे ऊपर हैं। फिर 124 जो है 2 कैंडिडेट्स को मिला, 123 6 कैंडिडेट्स को, 122 4 कैंडिडेट्स को, 121 4 कैंडिडेट्स को, और 120 जो है 47 कैंडिडेट्स को मिले हैं, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 119 7 कैंडिडेट्स को, 118 4 कैंडिडेट्स को, 117 4 कैंडिडेट्स को, 116 13 कैंडिडेट्स को, 115 फिर 25 कैंडिडेट्स, 114 6 कैंडिडेट्स, 113 19 कैंडिडेट्स, यानी 113 जो हाईएस्ट
एक समय हुआ करता था उतना तक 166 कैंडिडेट्स यानी 36%। फिर 112 जो है 3 कैंडिडेट्स को, 111 5 कैंडिडेट्स को, 110 जो है 29 कैंडिडेट्स को, 109 जो है 2 कैंडिडेट्स को, 108 जो है 7 कैंडिडेट्स को, 107 जो है वो 10 कैंडिडेट्स को, 106 जो है 3 कैंडिडेट्स को, और 105 जो है 52 कैंडिडेट्स, यानी अप टू 105 यानी जो 70% होता है, तो वो आपके जो मिले हैं 277 कैंडिडेट्स यानी 60% कैंडिडेट्स जो है 105 या उससे ऊपर। फिर 104 8 कैंडिडेट्स को मिला, 103 4 कैंडिडेट्स को, 102 जो है वो 13 कैंडिडेट्स को मिला, फिर 101 जो है 15 कैंडिडेट्स को मिला, 100 जो है 17 कैंडिडेट्स, यानी अप टू 100 मार्क्स जो है 334 कैंडिडेट्स को, यानी कि जो 300 अप टू 100 जो है वो कितने कैंडिडेट्स को मिला, 334। परसेंटेज टर्म्स में देखो तो 72% होता है, और लास्ट ईयर 23 वाले में ये जो परसेंटेज होता है 74%। इसका मतलब क्या है कि जो अप टू 100 तक इस ईयर में थोड़े से इधर जो 100 वाले में 105 से 110 में रिलेटिवली कम है, और लास्ट ईयर में उसमें से ज्यादा थे, ठीक है ना। तो यदि आप देखो तो 72 ऐसे परसेंट कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड वाले में है, उनको कितने मार्क्स मिले हैं, कम से कम 100 मिले हैं। फिर यदि देखो तो आपके अप टू 90%, अप टू 90 मार्क्स, 90 मार्क्स का मतलब क्या होता है, 60% मार्क्स। तो इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं, तो ये कैंडिडेट्स आपके हो जा रहे हैं 422। इसका मतलब है कि 91% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको मार्क्स मिला है 90 या उससे ऊपर। तो यानी 9% कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं, ठीक है, जो सेलेक्ट जिनका हुआ सिलेक्शन हुआ है, तो सिर्फ 9% ही ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 90 से बिलो 90 मिला है, ठीक है। तो बिलो 90 ये कंडीशन आपके पास है। लेकिन पिछली बार यदि देखो तो 96% ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको 90 या उससे ऊपर मिला था, यानी लास्ट टाइम जो था 4% कैंडिडेट्स ही ऐसे थे, यानी ये जिनको जिनको क्या है मिला मार्क्स लेस देन 90। तो इस बार 9% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 90 से बिलो मिला है। लास्ट टाइम जो थे 4% ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको मार्क्स जो है वो लेस देन 90 मिला था। अभी देखो बहुत सारे आप में से कैंडिडेट्स ऐसे हो जिनको लगता है कि हमें कम मार्क्स मिला, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं। देखो ज्यादा मार्क्स वाले जनरली तो कोई नहीं कहेंगे ना कि हमको अननेसेसरी मार्क्स दे दिया गया, नहीं, ये नहीं कर, कोई कहते हैं। एक्सेप्शन एक आधा ऐसे होते हैं पर्सनल लेवल में, एटलीस्ट देखो जो जिस कैंडिडेट से जुड़े हुए हैं, जो टीचर मेंटर, उनको हर कैंडिडेट के कंडीशन के बारे में पता होता है। लेकिन कोई भी कैंडिडेट सिचुएशन के अनुसार कैसा वो परफॉर्म किया, तो जनरली जो क्या होता है ये एक जनरल टेंडेंसी होता है। और कभी कभी थोड़े से मैं ये बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि चूंकि सब्जेक्टिव थिंग्स है, सब्जेक्टिव में थोड़े बायसनेस हो जाते हैं, वो नोइंगली नहीं होते, अननोइंगली होते हैं। किसी को भी जानबूझ करके वो कम मार्क्स देने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो हम जो चीजों को समझते हैं, हम जो चीजों को जानते हैं, हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि हमें मार्क्स कम दिया गया। हर ग्रुप में, हर कैटेगरी में मार्क्स अच्छे भी दिए गए हैं और खराब भी दिए गए हैं। वो हम डिटेल अभी फिलहाल के लिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं। कभी मैं मौका मिलेगा, अभी फिलहाल के लिए इसकी जरूरत नहीं है। इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, जो कैटेगरी वाइज हैं, वो अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। वो जब जरूरत होगा, जब एक ऐसा टाइम आएगा यदि लगेगा मुझे कि यस इसकी जरूरत है, तो शायद मैं उसको कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है, अभी आप बस ये चीज को मानो कि हाल के दिनों में इंटरव्यू के मार्क्स 21 वाले बैच से देखो तो इंटरव्यू के मार्क्स में काफी चेंजेस आ रहे हैं, और ये काफी ज्यादा गैप क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं 120 ला रहे हैं। अब सोचो, मैंने बताया ना 88 कैंडिडेट्स हैं जो 120, और ये एक समय था कोई भी नहीं ला पा रहे थे, और आज जो है इतने ज्यादा हर चीज में एक बार जब ब्रेक, अभी देखो 130 मैक्सिमम है। अब 130 से ऊपर जाना बहुत चैलेंजिंग काम है। अब 120 35 सपोज किसी समय पहुंच गया तो 90%, अब 90% यूपीएससी जैसे ये में बहुत एक तरह से चैलेंजिंग है। तो अभी भी 80% प्लस जो इंटरव्यू में लाना, वो बहुत 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 एक तरह से रेयर फेनोमिनन है। तो जो भी आप कैंडिडेट्स हो, अभी आपके पास टाइम है,
अभी इन चीजों से परेशान नहीं होना। मैंने कभी किसी चीज के लिए अभी, ये मैं बताने का मेरा मकसद ये था कि आपको परेशान नहीं होना है अभी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि हमें कोशिश करना है कि रिटेन पार्ट में मैक्सिमाइज करें मार्क्स। रिटेन वाले पार्ट में यदि आपके पास जितने कट ऑफ हैं उससे आपके 10% एडवांटेज होने चाहिए। यदि 10% एडवांटेज होता है तब आपके लिए वो फायदा होगा। यदि 10% एडवांटेज नहीं है तो फिर वो आपके लिए दिक्कत होता है, आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि आप सोचोगे कि जितना जरूरत है हम उतने लेकर के चल रहे हैं, हम उतने कंडीशंस में पहुंच रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत हो जाता है ना टीयर। दिक्कत इस वजह से हो जाता है कि आपको इंटरव्यू में बहुत प्रेशर रहेगा। और आपने देखा कि किसी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे 68 मार्क्स भी आ। अब बहुत बार जैसे ये बहुत दुख की बात होती है ना कि यदि हमारा 90 से बिलो आ जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो 90 से बिलो ला रहे हैं वो बहुत खराब कैंडिडेट है, नहीं। जो भी कैंडिडेट आप रिटन क्वालिफाई हो, डियर आप बहुत अच्छे हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि वंस आप रिटन क्वालिफाई कर रहे हो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो, इसके लिए परेशान नहीं होना है। बट अभी आप वो सिचुएशन में हो जहां रिटेन में अच्छा कर सकते हो तो करने की कोशिश करो। पास्ट के चीजों को देखने से ऐसा नहीं है कि हम उसको चेंज कर लेंगे, लेकिन हम एटलीस्ट हमारे पास विकल्प तो होता है ना कि हम उससे लर्न करें, उससे सीखें। ठीक है, तो इसको देखो। और जो पेपर 1 पेपर 2 वगैरह के मार्क्स हैं उसके भी मैं आगे आने वाले दिनों में पेपर 1 पेपर 2 इनके भी देखेंगे। एक और चीज ध्यान रखो, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको मैं जानता हूं जो जो सीएससी का मेंस भी लिख रहे हैं। अब उनके भी 70, किसी का 70 से बिलो। यार ये टॉलरेट नहीं कर सकते हो, प्लीज प्लीज। और इसका जानते हो प्रॉब्लम क्या है कि आप टेस्ट नहीं लिखते हो। आप चल सोचते हो ना हो जाएगा वाला एटीट्यूड। जैसे भी देखो टेस्ट लिखना, खास करके जब कन्वेंशनल जो पेपर होता है जिसमें आपको ऐसे का टाइप लिखना होता है जिसमें 3 घंटे बैठ के, वो बहुत चैलेंजिंग है। वो मेरे लिए भी चैलेंजिंग था और है। और आप में से भी बहुत ऐसे हो। ये इस चीज को अभी इग्नोर मत करो। पेपर 2 का अभी भी जिनके पास है मिनिमम 5 टेस्ट लिखो, चाहे जैसे हो, जितना दुख लगे, जितनी पीड़ा हो, जितनी परेशानी हो, लिखो। मैं आपको मार्क्स का एनालिसिस बताऊंगा। कुछ और कैंडिडेट्स जिनके सिलेक्शन नहीं हुए हैं वो उनके भी कुछ के दिखाऊंगा कि क्यों आपकी आखिर प्रॉब्लम हो रहा। आप प्रॉपर टेस्ट लिखो। आप आप जितना हो सके मिनिमम 5 लिखो। अब ऑब्वियसली डेली तो नहीं टेस्ट लिखोगे क्योंकि फीडबैक भी चाहिए यदि, तो मिनिमम 5 लिखो, 5-6 टेस्ट अभी लिखो जितने टाइम है, ताकि आपका मार्क्स इंप्रूव हो। अभी जो स्टैंडर्ड है मैं समझता हूं कि आपके पेपर 2 में 90 कम से कम आने चाहिए। यदि 90 आता है तो आप रिस्पेक्टेबल हो। देखो कुछ ऐसे हैं जो 100+ वाले भी हैं, लेकिन यदि आपका थोड़ा खराब है तो 90 का टारगेट रखो कि हमें 90 लाना है। और पेपर 1 का जिस आधार पे अभी कट ऑफ और ये करने का कोई जरूरत नहीं है कि कितने कट ऑफ जा सकते हैं 25 में। यार जब तक पेपर ही नहीं हुआ है तो फिर कट ऑफ खेलने का क्या मतलब है। तो अभी आप फोकस करो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप मैसेज करो। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं रेगुलर बेसिस पे चीजों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।